अमित शाह वो भी दे न सके, आशीष मांझी जी की ले न सके, ये तो चल रहा है वहां पे। और रही चिराग जी की बात, तो चिराग जी के साथ इन्होंने क्या क्या किया था और चिराग जी ने जेडीयू के साथ क्या क्या किया था ये आपने देखा। पर हाँ, सीट शेयरिंग पर जब हम बात करते हैं तो हम इस पे बात कर रहे होते कि हम सरकार कैसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। बनेगी कि नहीं बनेगी, हम श्योर है कि बनेगी, इसीलिए हम अच्छा, मुकेश सैनी ने क्या किया था आपके साथ वो भी याद दिला दूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले गए थे पिछली बार चुनाव से ठीक पहले, याद है आपको? मानक जी तो कहाँ गए थे? वो उधर ही गए थे ना, वो धोखा खाए वापस आए। जैसे नीतीश जी धोखा खाए थे, फिर हमारे पास आए थे, फिर उधर चले गए, फिर धोखा खाएंगे वापस आएंगे, पर इस बार नहीं लेंगे। ये रियलिटी है। पर आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मानक जी, बात उसकी ये है कि आपने, क्योंकि सवाल इस पे उठ रहे थे इतनी नौकरियां कहां से देंगे। पता है आपको मानक जी, जब 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा भी किए थे हम लोग, जब 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा भी लेकर के 2020 में गए थे, पता है यही लोग मजाक बना रहे थे। नीतीश जी कह रहे थे नौकरियां कहां से लाओगे, जेल से लाओगे, और वही नीतीश जी के हाथ से तेजस्वी जी नौकरी बंटवा दी है हमारे विभाग में नौकरी लाके। और हाँ, मैं जानती हूँ कि हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर विल पावर हो तो आप बदलाव देख सकते हैं। 3.25 करोड़ सरकारी नौकरियां बिहार में कैसे पैदा करेंगे? 3.25 करोड़ सरकारी नौकरी। रोड मैप बता रही हूँ, वो भी रोड मैप बता रही हूँ। पर ये होता है ना मानक जी, कुछ कहेंगे चोरी कर लेंगे, कट कॉपी पेस्ट मारते हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत हिंट दे देते हैं। हिंट ये है कि बिहार में हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत सारी सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुजफ्फरपुर का लीची बहुत फेमस, हाजीपुर का केला बहुत फेमस, तो हम लोग चौथे पायदान पर है मछली प्रोडक्शन में, और कई ऐसी सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भागलपुर की बात करूं, सिल्क बहुत फेमस, पर आप अगर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करेंगे, बिहार से आधा प्रतिशत भी नहीं जाता है, पर गुजरात से 33% एक्सपोर्ट होता है। वी हैव द कैपेसिटी। अच्छा ठीक है प्रियंका, ओके आज मैं फिर से आज के मुद्दे पर, तेजस्वी जी ने करके दिखाया। ओके, मैं आज के मुद्दे पर ला रहा हूँ, आज के मुद्दे पर फिर से ला रहा हूँ। यही मेरा काम है। आप लोग, मुझे पता है सारे प्रवक्ता, अब देखिए सारे प्रवक्ता जितने भी आएंगे उनकी कोशिश ये रहेगी कि किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा एयर टाइम, मैं सिर्फ प्रियंका की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, अक्रॉस पार्टी लाइंस के अपनी पार्टी का प्रचार कर लें, कुछ योजनाएं गिना लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक मिनट प्रियंका, मैं कंप्लीट कर लूं, रुकिए एक मिनट। मैं कह रहा हूं मुझे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो ये खुद चाहते हैं कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर सारे प्रवक्ता आकर अपनी राय करें, पॉलिटिक्स की भी बात करें, अपनी योजनाएं भी बताएं, विजन भी बताएं, उपलब्धियां भी बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मेरा काम भी वापस मुद्दे पर लाना है डिबेट को। तो प्रियंका फिर ये भी बता दीजिए, सतीश जी पूछ रहे हैं क्या नीतीश जी को भी नौकरी दे सकते हैं क्या? आपको अगर ये लग रहा है कि नीतीश जी की नौकरी बीजेपी खाने वाली है तो? नहीं मानक जी, खाली नीतीश को ये दे, क्योंकि बीजेपी तो उनको रिटायर करने वाली है। हाँ। बस 2 करोड़ नीतीश को चुनाव के बाद की नौकरी यहाँ पर कहे, और ये कांग्रेस पार्टी को 12th मैन बना, बस हो गया काम। अनुप्रिया इसके बाद एक एक करके। अब नौकरी देने का वक्त नहीं है। नीतीश जी और मोदी जी दोनों को पेंशन देने का वक्त है। हम पेंशन बांटेंगे उनको और मुक्त करेंगे कार्यभार से जो संभाल नहीं पा रहे हैं। पर क्योंकि आपने कहा कि हर पार्टी अपना बहुत ज्यादा समय लेती है प्रचार प्रसार करने में, हम एक बात बस ये जोड़ना चाहेंगे कि मोदी जी के आने के चलते ये हुआ देश में ना कि नेताओं की साख गिर गई, भरोसा करना लोगों ने बंद कर दिया। इसीलिए तेजस्वी जी ने कहा कि हम कानून लाएंगे, अधिनियम लाएंगे और 20 महीने के भीतर हम नौकरी देंगे, क्योंकि कानून से आप भी बाधित होते हैं ना। 20 महीने में कहां से 3.25 करोड़ नौकरियां दे देंगे? कमाल करते हैं आप, कैसा वादा करते हैं? नहीं मानक जी, ये 20 महीने में 3.25 करोड़ नौकरी, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये बात, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जब तेजस्वी 10 लाख का वादा किए थे ना, ऐसे ही सवाल उठाया गया था, दे दिया हमने। ओके मानक जी, अच्छा ठीक है, अनुप्रिया बोलिए जल्दी से, फिर आगे जा रहा हूँ। अनुप्रिया बोलिए। मानक जी, आपने सतीश जी के सवाल पे पूछा कि नौकरी कैसे देंगे। अरे भाई, इंडिया एयरलाइंस जो तथाकथित अपने आप को मान रहा है, उनको एक मंच नीतीश कुमार जी ने दिया, और जो अपने आप को डिप्टी सीएम के रूप में कहते हैं नौकरी बांटते, भाई मुझे तो ऐसा कोई भी नियम नहीं पता है कि एक डिप्टी सीएम नौकरी बांट रहा है। और मैं तो चैलेंज करती हूँ कि इनकी प्रवक्ता बैठी है, वो बताएं ना किस मंत्रालय के तहत और तेजस्वी जी के हाथों से नौकरी हुआ था। ये नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देंगे, और उन्होंने अपने आप के आने के पहले, देखिए मानक जी, नियुक्ति पत्र में और वैकेंसी निकलने में बहुत अंतर होती है। नियुक्ति पत्र कब होता है? वो अंतिम प्रक्रिया होती है। वो नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति थी, उन्होंने निकाली वैकेंसी, और आपको जैसे नियुक्ति दिया एक डिप्टी सीएम की, आपको एक नहीं सर, एक मिनट, आपको प्रमाण पत्र दिया कि डिप्टी सीएम बन जाइए, उसी तरह से नीतीश कुमार जी ने आपको उस मंच पे खड़ा किया कि आप ताली बजाइए, युवाओं को नौकरी मिल रही है, और उस युवा की नौकरी पाने में आप काबिल नहीं। प्रियंका भारती रिबटल, प्रियंका भारती बोलिए।
एक्चुअली ना मैं मानक जी वो वीडियो ही खोज रही थी, आप दीजिएगा थोड़ा सेकंड तो वीडियो भी चला दूंगी। ठीक है, आप खोजिए। ओके, जफर इस्लाम कुछ कहना चाह रहे थे। जफर भाई बोलिए। क्या कर लीजिए, मैं दिखाऊंगी जहाँ नीतीश जी कह रहे हैं 10 लाख लोग कैसे मिल सकता है। नॉर्मल बात करते हो। मैं बताना चाहता हूँ प्रियंका जी को, प्रियंका भारती जी को बताना चाहता हूँ कि प्लीज सपनों से बाहर निकल जाइए। नीतीश जी नहीं जा रहे हैं। आप बात कह रही है ना कि वो आएंगे नहीं लेगा, जा ही नहीं रहे, तो भाई क्यों आप सपना देखना शुरू कर रही है? मत देखिए सपने। तो क्या दीजिए जफर भाई खुलकर, थोड़ा और खुलकर बोल दीजिए। आज फॉर्म में लग रहे हैं जफर इस्लाम। जफर भाई थोड़ा और खुलकर बोलिए कि चुनाव जीता एनडीए तो नीतीश जी ही सीएम बनेंगे 25 से 30 तक, बोल दीजिए। मैं कह देता हूं सामने। देखिए 3 लफ्जों में कहूंगा, हमारे ये पूरे एनडीए के बिहार में जो मुखिया है, जो चुनाव जिनका अगुवाई में लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार जी हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये हमारा एनडीए का डिसीजन है। और क्या चाहिए भाई? ठीक है, साफ लफ्जों में कह रहा हूं, इतना काफी है। लेकिन क्या ये कांग्रेस वाले कह सकते हैं? नहीं, क्या कह सकते हैं मेरे मित्र लोंडे पाटिल साहब के भाई तेजस्वी हो जाएंगे? अतुल लोंडे पाटिल 20 सेकंड बोलिए। तेजस्वी पर स्टैंड लीजिए। फाड़ हो रहा है, वहां लड़ाई हो रहा है। दो फाड़ हो गया कांग्रेस पे कि कोई तेजस्वी के फेवर में, कोई अगेंस्ट में। जिन्होंने अपने शब्दों को गुलाम बना के रखा है, बदनाम करके रखा है, ये ऐसे ही महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को बाजू बिठाकर कहते थे हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बनने वाले हैं। बाजू में कचरे में बिठा के रखा है। कुत्ते बिल्ली की लड़ाई चल रही है हमारे यहाँ तीनों में। तेजस्वी पर कह दीजिए 2 लाइन ना, 3 शब्द बोल दीजिए। जफर भाई ने 3 शब्द बोले, आप भी 3 शब्द बोल दीजिए। पलटने वाली बात जो है वो इनसे सीखे कोई। पलटने वाली बात इनसे सीखे कोई। अरे मैं क्या, मेरा नेता कह देगा, लेकिन पहली बात ये करो, मोदी जी क्यों नहीं कह रहे? मोदी जी क्यों नहीं कह रहे कि नहीं एकनाथ शिंदे जैसा नहीं होगा, हम करेंगे इन्हीं को कहो। ठीक है, ओके। प्रियंका भारती वीडियो चलाइए। कौन सा वीडियो चला रही है प्रियंका? चलाइए। कोई कहेगा कि हम इतनी नौकरी देंगे, ऐसी बात है चलाएगा पैसा कहाँ चलाओगे? कि सबके अंदर क्या होगी पैसा? ये है सच्चाई। आपको मैंने दिखा दिया। 10 लाख नौकरी की बात हो रही थी। 10 लाख की जब बात तक की तो नीतीश जी बोलते हैं पैसा की बात नहीं होती है। मानक जी अनुप्रिया 20 सेकंड। मानक जी नहीं आई। नीतीश कुमार जी ने सीधा कहा जो जमीन ली है लौटा दो। अब बिहार की जनता की संपत्ति पे अपनी संपत्ति मत बनाओ, लौटाओ पैसा। और मैं लास्ट में कहती हूँ कि तेजस्वी जी अगर पिताजी की संपत्ति और नौकरी पे दम पे राजनीति करते हैं तो लास्ट में एक बिहार की जनता के साथ में कमिटमेंट करके जाए कि चुनाव के बाद मैं 10वीं में मैं एडमिशन लूंगा और अपने दम पे मैं 10वीं की परीक्षा पास करूंगा। ओके, प्रियंका भारती आपकी बारी है। ओनली प्रियंका बोलिए। प्रियंका, अगर शिक्षा सब कुछ का पैमाना होता है तो मुझे लगता है तो मैं मोदी जी को भी पढ़ा सकती हूँ, नीतीश जी को भी पढ़ा सकती हूँ। डॉक्टरेट कर रही हूँ तो पढ़ा तो मैं दोनों को सकती हूँ। मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, बता दीजिए हमको, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। बात होता है कि जनता के लिए किसके बीच में कर्मठता है, करने की इच्छा शक्ति है। तेजस्वी ठीक है। सतीश के सिंह और राजकिशोर तिवारी 30 सेकंड क्लोजिंग कमेंट। सतीश के सिंह, सतीश जी आपके हिसाब से चुनाव इस समय कहां खड़ा है? आज अगर चुनाव हो जाए, हालांकि अब महीना ही बाकी है, कौन जीत रहा है? मैं भी यू टर्न ले रहा हूं भाई। हाँ, मैं तो पहले लग रहा था कि एक तरफा महागठबंधन जीतेगा, लेकिन आज के डेट में मुझे एनडीए वाले आगे लग रहे हैं निश्चित रूप से। कारण है, हम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, जल्दी से जल्दी तेजस्वी अपना 243 में खड़ा कर ले और कांग्रेस अपना लड़े। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं मानक, कि अभी वो जेडीयू की प्रवक्ता ने कहा कि जमीन मांग लेते थे। अरे भाई, आपके 4 मंत्रियों पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। जैसे जफर जी ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री यहां घोषित किया है, आप जेडीयू के प्रवक्ता होते हुए 4 मंत्रियों के इस्तीफे या मुअत्तल की घोषणा आज न्यूज 24 पे कर दीजिए। अनुप्रिया 20 सेकंड लीजिए, चुनौती स्वीकार करिए। मानक जी, मैं चुनौती को स्वीकार करती हूँ और कहती हूँ कि अगर किसी के पास में अगर कागजात है तो जाए कोर्ट, दरवाजा खटखटाए। आरोप तो बहुत होते हैं, आरोप तो हमने कई लोगों को देखा है, पर हमने ईडी सीबीआई हमारे दरवाजे पे नहीं आता। यही तो नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट है। ठीक है, ओके। राजकिशोर तिवारी क्लोजिंग कमेंट। आपके हिसाब से इस समय कौन आ गया? राजकिशोर तिवारी। नहीं, देखिए, चिराग पासवान और कुशवाहा जी के आने के बाद भी एनडीए का पलड़ा भारी दिखाई पड़ता है। उसका कारण मैं बताऊं, चुनाव शायद तेजस्वी बनाम नीतीश अगर चल रहा होता तो शायद महागठबंधन और
एनडीए के बीच में कांटे की टक्कर होती। एसआईआर का मसला आज ही सुप्रीम कोर्ट में आप देख सकते, प्रशांत भूषण खड़े हो गए और वहां खड़े हुए उसके बाद कोर्ट में 2.68 लाख लोग जो है उन्होंने कागज दिए, सारी चीजें वहां पर झूठ साबित हुई। एसआईआर क्या वहां पर मुद्दा बन पाया? राहुल बनाम जो मोदी चुनाव होते ही जैसे तेजस्वी से हटकर चुनाव गया, मैं फिर कह रहा हूं वहां पर ये लड़ाई खत्म हो गई थी। और चिराग पासवान की बात वो बाहर जा नहीं पाएंगे मानक भाई, क्योंकि पशुपतिनाथ पारस जो है वो बंधा बाग बैठा हुआ है। चिराग पासवान जा नहीं सकते। और मैंने फिर कहा, और कुल मिला के जो है ना कि एक फोन जाएगा, चीजें ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।